नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीए बढ़ाने का सरकार ने किया ऐलान। आज कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार से 31% डीए पर ऐलान और 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर भी सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए सरकार के 5 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को होगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की फैमिली पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों और पेंशन धारकों की फैमिली पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों के सम्मान और उनकी देखभाल पर जोर दिया था और यह निर्णय उसी के अनुरूप है। कार्मिक राज्य मंत्री सीएम ने कहा कि इस निर्णय से दिव्यांग बच्चे बेहतर आर्थिक स्थिति और सुविधाजनक रूप से जीवन बिता सकेंगे, क्योंकि उन्हें विशेष चिकित्सीय देखभाल तथा वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। पात्रता नियमों में ढील देने का निर्देश। जी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के तहत पेंशनधार की फैमिली पेंशन और दिवंगत सरकारी कर्मचारी भाई बहन या बच्चे की आय के नियम की पात्रता में ढील देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सिंह ने कहा कि सरकार का मानना है कि फैमिली पेंशन के लिए पात्रता के वास्ते आय का नियम परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले दिव्यांग बच्चे या भाई बहन के मामले में लागू नहीं हो सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांग बच्चों भाई बहन के संबंध में परिवार की पात्रता के लिए आय से जुड़े मानदंड की समीक्षा की है और ये फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे भाई बहनों के परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुड़ा मानदंड उनके मामले में परिवार पेंशन की पात्र राशि के अनुरूप होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्देश आदेश जारी किए हैं कि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा भाई बहन जीवन भर परिवार पेंशन के लिए पात्र होगा अगर उसकी कुल आय परिवार पेंशन के अलावा सामान्य दर पर पात्र परिवार पेंशन से कम है, यानी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी द्वारा उठाए गए अंतिम वेतन के 30% हिस्से और उस पर स्वीकृत महंगाई भत्ते के बराबर या उससे कम है। क्या है परिवार पेंशन का नियम? जी आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 के नियम 54(6) के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं अगर वे किसी ऐसी शारीरिक अशक्तता से पीड़ित हैं जिसकी वजह से वे अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं। इसमें परिवार का कोई सदस्य जिसमें शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे भाई बहन शामिल है को इस स्थिति में अपनी आजीविका कमाने वाला माना जाता है जब परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी आय न्यूनतम परिवार पेंशन यानी 9,000 रुपये उस पर स्वीकृत महंगाई भत्ते के बराबर या उससे ज्यादा है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश ने दिया गिफ्ट। बिहार के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता हुआ 28%। जी आपको बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को गिफ्ट दिया है। पटना के गांधी मैदान से उन्होंने ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में इस बात का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वित्त विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने तिरंगा फहराने के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित किया और सभी को आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब आसाम सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है। अभी असम सरकार के कर्मचारियों को 17% के हिसाब से डीए मिल रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने
पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का भी ऐलान किया, उसे भी अब 28% कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने बताया कि अभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28% किया जा रहा है। इससे सरकार के ऊपर 200 करोड़ महीने का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके साथ ही स्टेट कैबिनेट ने 52,500 बेरोजगारों को रोजगार देने का ऐलान किया है। इससे पहले सरकार ने 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। सितंबर में बढ़ सकता है 3% डीए और एरियर भी मिलेगा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत वाली खबर है। 28% महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस बढ़ने के बाद अब उन्हें एक और तोहफा मिलने जा रहा है। सितंबर के अंत में महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। दरअसल जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होना है, लेकिन पिछले साल से कोरोना के चलते 3-6 माह की किस्तों को जुलाई 2021 तक फ्रीज रखा गया था। 14 जुलाई को ही डीए को 11% से बढ़ाकर 28% किया गया है। इसलिए जून में होने वाले बढ़ोतरी पर फिलहाल फैसला बाकी है। सितंबर में हो सकता है फैसला। जी आपको बता दें जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर मध्य तक हो सकता है। वही इसका भुगतान भी सितंबर की सैलरी के साथ हो सकता है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि उन्हें 1.5 साल का एरियर नहीं, लेकिन अगर सितंबर में जून के महंगाई भत्ते का ऐलान और भुगतान होता है तो सरकार को 2 महीने जुलाई और अगस्त का एरियर भी देना चाहिए। सरकार ने 1.5 साल का एरियर देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अगर जून 2021 का ऐलान होगा तो ये बहुत ही बड़ी राहत होगी। 3% बढ़ सकता है डीए। जी आपको बता दें कि जून 2021 में AICPI के आंकड़े अच्छे रहे। AICPI के आंकड़े ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से साफ है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है। जून 2021 का आंकड़ा 121.7 अंक रहा। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये 121.7 अंक पर पहुंचा है। ऐसे में 3% महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। 31% हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता डीए और डीआर। 121.7 अंक पर पहुंचे आंकड़े से महंगाई भत्ता डीए 31.18% होता है, लेकिन डीए का कैलकुलेशन राउंड फिगर में होता है। ऐसे में डीए 31% दे होगा। अब तक महंगाई भत्ता 28% हो चुका है। जून 2021 में होने वाली डीए की बढ़ोतरी को मिलाकर अब 31% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान भुगतान कब होगा ये साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी सितंबर के मध्य तक अच्छी खबर मिल सकती है। वही अगली बड़ी खबर, जाने क्या होगा 1.5 साल से अटके डीए एरियर का। मोदी सरकार ने दिया जवाब। जी आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारी को जून महीने में केंद्र की मोदी सरकार से कई सौगातें मिली है। महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ा दिया गया है। HRA को भी रिवाइज किया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते को जुलाई में 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया। हालांकि मोदी सरकार ने बीते 1.5 साल से फ्रीज किए डीए को लेकर कुछ नहीं कहा है। सरकार ने जून 2021 तक डीए एरियर के लिए कहा है कि वह फ्रीज किया गया था। डीए एरियर को लेकर सरकार ने कही है बात। जहां आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के CEO श्री गोपाल मिश्रा जी महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार को बधाई दी, लेकिन एरियर पर बात नहीं होने से थोड़ा नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के एरियर अभी नहीं दिया गया है, अभी इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी डिमांड को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की मदद हो सके। 1 जुलाई से बढ़ा है डीए। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28% कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हुआ था। अब डीए की नई दर 17% से बढ़कर 28% की गई है। 1.5 साल से अटका एरियर। जी आपको बता दें ऑफिस मेमोरेंडम के वित्त मंत्रालय के तहत विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाला डीए मूल वेतन के मौजूदा 17% से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए की दर 17% थी। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले कर्मचारियों पेंशन भोगियों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।